जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर फाइनेंस एसआई एग्जाम के लिए कुछ मॉक टेस्ट जो है आप प्रोवाइड करें अपने चैनल के बिहाफ पे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह से आप मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं, किस तरह से हम आपको मॉक प्रोवाइड करेंगे, ओएमआर बेस्ड भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस दूसरा जो सीबीटी पैटर्न है दोनों प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिले। उससे पहले आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएं फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट के इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे, एंड तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले आपके सामने मैंने मॉक टेस्ट का शेड्यूल रख दिया है, ठीक है। फाइनेंस एसआई के मॉक टेस्ट का शेड्यूल। आपका फर्स्ट मॉक जो है वो 20th फेब को होगा, सेकंड मॉक जो है आपका 23rd फेब को होगा, थर्ड मॉक 26 फेब, देन 29 फेब, एंड देन 3 मार्च को आपका लास्ट टेस्ट होगा। हमने सोचा कि हम आपको पहले 3 टेस्ट, ध्यान से सुनो, पहले 3 टेस्ट जो है वो सीबीटी टाइप में जैसे आता है, सीबीटी आप टेस्ट दे सकते हो, 2 घंटे का टेस्ट वैसे प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट 2 टेस्ट जो है आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड करेंगे। क्यों ओएमआर शीट प्रोवाइड करें, उसका रीजन ये है, आपका फाइनल पेपर ओएमआर बेस्ड होना है। आप वहां पर ना कई बार सर्कल ही गलत भर देते हो। मेरे पास बहुत केसेस आए, मैं बच्चों से जो बात करता हूँ वो बोलते हैं कि सर 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, भरना कहीं पर होता है, भरने कहीं जाता है। ये प्रैक्टिस ना होने का रीजन होता है, तो हम वो गलती नहीं करेंगे, इसलिए लास्ट 2 टेस्ट आपको ओएमआर बेस्ड ही हम प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो टेस्ट हैं ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपका अगर 20th फेब फिक्स है तो आपने 21 को टेस्ट देना, तो आप 21 को भी दे सकते हो। बट इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलोगे, हेल्प यही मिलेगी। अगर आपने 20 फेब को कोई टेस्ट दिया, आपको लगा इतने मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, तो देन अगले 2 दिनों में उस जो पोर्शन वीक है उसको रिवाइज करो। इस तरह से आपको चलना होता है, ठीक है। इसीलिए हमने इस तरह के मॉक को बनाया। एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको थोड़ा और मॉक के रिलेटेड टिप्स दूंगा। पहले बताऊंगा आपने इनरोल कैसे करना है। आपने सिंपल गूगल में जाना है, सर्च करना है awakeningclasses.in, ठीक है। तो ये हमारा जो है ओपन हो जाएगा साइट आपके पास। आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप मोड में खोला तो आपके लिए भी इजी रहेगा। तो सामने आपको नीचे जाओगे, यहाँ पर फ्री यूट्यूब लेक्चर है, मतलब यहाँ पर आप यूट्यूब पे जा सकते हो, आपने नहीं जाना है। ये नीचे सामने कोर्सेज आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा 5 मॉक टेस्ट जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर। तो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट का आपको कोर्स दिखेगा यहाँ पर। जितना मर्जी चार्ज दिया इतने में नहीं जाना है आपको, सिर्फ 79 रुपीज़ में 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 79 रुपीज़ ही आपके अपने पे करने। उसके बाद आपने क्या करना है, सीधा यहाँ पर जाना है ऐड टू कार्ट में। ये ऐड टू कार्ट है, इस पर आपने क्लिक करना है, या जेकेएसएसबी 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ओपन हो जाएगा। जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करोगे या ऊपर इसके क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको बोला जाएगा अपना यूजर नेम या ईमेल एड्रेस डालो और पासवर्ड डालो, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना और साइन इन कर लेना। अब यहाँ पर आपने कौन सी ईमेल एड्रेस कौन सा पासवर्ड डालना है, जिन्होंने चैनल पे रजिस्टर किया हुआ, इस वेबसाइट में रजिस्टर किया हो, तो उनका तो वही ईमेल है, वही पासवर्ड है। अगर भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड मंगवा सकते हो, इतनी आपको नॉलेज है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपने रजिस्टर नो में जाकर पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में सिर्फ आपका नाम ईमेल पूछेगा और कुछ नहीं है। अगर नहीं भी करना आता है रजिस्टर, तो मैं एक वीडियो शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको देख लें, रजिस्टर करना भी आ जाएगा। एक बार रजिस्टर करके आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया, तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे, और ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद या यूजर नेम जो रखा होगा आपने क्या करना है, सिंपली साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद ये वापस ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने वापस इसको ओपन करना है और यहाँ पर आएगा ऐड टू कार्ट, नीचे जाना है। ये देखो मॉक टेस्ट के शेड्यूल है, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3। अभी ये ओपन नहीं होंगे, ये ऑन दैट वेरी डे ही ओपन होंगे। तो आपने ऐड टू कार्ट में जाना है। जब आप ऐड टू कार्ट में जाओगे, नेक्स्ट आपका पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा व्यू कार्ट। क्या दिखेगा? व्यू कार्ट। और कुछ नहीं करना, ऐड टू कार्ट में जाना है, नेक्स्ट में व्यू कार्ट में जाना है। जब आप व्यू कार्ट में चले जाओगे तो डायरेक्टली आपको ये दिख जाएगा कि आपने कौन सा मॉक टेस्ट लिया है। प्रोसीड टू चेकआउट में करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं डालना है। प्रोसीड टू चेकआउट में जाना है, नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर कोई नंबर वगैरह नहीं डालना, सब ऑप्शनल है। सीधा आपने प्लेस ऑर्डर में जाना है, ये आपको सामने दिख रहा होगा प्लेस ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है। प्रोसीड टू चेकआउट के बाद प्लेस ऑर्डर, देन आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आप किसी भी तरह से जीपे यूज़ करो, आप बैंक डिटेल्स, कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस तरह से भी करना चाहते हो वो सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, आप करके पे कर सकते हो। जब आप पे करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है मॉक टेस्ट में इनरोल हो जाएगा। अगर आपके मॉक टेस्ट में इनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली वेट फॉर 1 और 2 आवर्स। कई बार जो हमारा ये पेमेंट गेटवे होता है, कोई भी पेमेंट गेटवे होता है, वो कई बार टाइम लेता है। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सिर्फ, आपको ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड करी हुई है, awakeningclasses1343@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप अपनी मेल कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो प्रॉब्लम आपकी हमारे टीम मेंबर जो है वो सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आप इनरोल तो कर लोगे, इतना तो इसमें डिफिकल्ट है नहीं, खुद भी खोलोगे तो हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, फॉर एग्जाम्पल 20th को आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद जब मॉक टेस्ट आप एंड करोगे, सबमिट करोगे, वहाँ पर डिटेल आंसर्स आता है। आप डिटेल आंसर पे क्लिक करोगे,
जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे उनके आंसर्स भी सामने आ जाएंगे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं करे होंगे उनके आंसर्स नहीं आएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, पहली बार तो आपने उतने ही अटेम्प्ट करने जितने आपको आते होंगे, जिस तरह से आप फाइनल एग्जाम में दोगे। हमें आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया, आपने वापस दूसरी बार भी आप सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट करके सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी दे सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके लिए, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ऑन दैट वेरी डे आप मॉक देना। जैसे 20th को दो, 23rd को दो, देन 26th को, क्योंकि आप 20 को मॉक दोगे, आफ्टर गिविंग द मॉक आपको पता चलेगा आपको कौन सा पोर्शन वीक है, तो 2 दिन लेके उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करके 23 में आपने उस पोर्शन को भी अच्छा करना है। मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट 2 चीज़ों से होता है। देखो, मॉक टेस्ट देने का बहुत बेनिफिट है, मैं आपको ये चीज़ बताऊं। पहला बेनिफिट तो ये है, आपको प्रेशर हैंडलिंग आएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। एग्जाम क्लियर उसी पर्सन का होता है जिसको प्रेशर हैंडलिंग आती है और स्मार्ट वर्क एग्जाम में करना आता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की होगी तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरा इसका फायदा ये कि आपको ये पता चलता है आपका पोर्शन वीक कौन सा है। एक ही पोर्शन जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बार बार पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। वीक पोर्शन पे काम कर रहे हैं, वो आपको पता चलेगा वीक पोर्शन कौन सा है और आप उस पर काम करोगे। इससे पहले जो हमने मॉक, स्टॉक असिस्टेंट और एफए का प्रोवाइड किया, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पुट हुए हैं। मैं ये नहीं बोलता कि अगली बार भी आएंगे, क्योंकि वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, बट एग्जाम के रेलिवेंट क्वेश्चन आपको मॉक में दिखेंगे, तो मॉक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इसमें मॉक में आप इनरोल करो। और ऐसा नहीं है कि आप ऑन दैट वेरी डे ही, आप किसी और दिन भी देना चाहते हो, दे सकते हो, बट मेरी एडवाइस आपके लिए, आप ऑन दैट वेरी डे अगर मॉक दोगे, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल पे अब नई ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने प्लेलिस्ट में जाके जेके फाइनेंस एसआई के रिलेटेड कोर्स नहीं देखे हैं, वो देखो, यूट्यूब में सब फ्री है, उनको पढ़ो। एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में क्रैक करने में। ठीक है, टेलीग्राम में भी इसके डाल दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में इसके रिलेटेड पूछ सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।